नल। सुनो भाई, हम इस दुनिया को, इस देश को अपना पक्का ठिकाना मान के बैठे हैं। यहाँ से हम सब ने जाना है। हमारे बाप दादे चले गए, उनसे पहले जो और पीढ़ियाँ थी वो चली गई, नंबर हमारा भी आना है। हम सारे यहाँ टेम्परेरी वीज़े पे हैं। पता नहीं वीज़ा कब ख़त्म हो जाए, पता नहीं श्वासा रूपी पूंजी कब ख़त्म हो जाए, पता नहीं मालिक के घर से कब बुलावा आ जाए। इसलिए शाने बन के रहो, समझदार बन के रहो। ये मन पांच चोर हमें सच्चाई से रूबरू होने ही नहीं देते। ये पांचों चोरों का और मन का काम सिर्फ यही है कि जीव को सच्चाई का पता ना लगे, ये सिमरन ना करे, ऐसा कोई भी काम ये ना करे जिससे कि इसका छुटकारा हो सके। इंसान का जन्म 84 लाख जिया जून भुगतने के बाद मिला है। ये नर नारायणी देह है। देवी देवता भी इस जन्म को तरसते हैं कि हमें इंसान का जन्म मिल जाए, पूर्ण संत मिल जाए, उनसे नाम मिल जाए और सिमरन करके हम छुटकारे का बंदोबस्त कर लें। देवी देवता तो इंसानी जन्म को तरसते हैं और हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। बाहर लोग कहते हैं कि भी संत देवी देवताओं को, मंदिर जाने को, बाहर सारे रीति रिवाजों को छुड़वाते हैं। संत छुड़वाते नहीं हैं, वो हमें सच्चाई से रूबरू करवाते हैं। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, सारे देवी देवता अंदर दिखाए। सब देवी देवता हमारे अंदर हैं। बाहर मूर्तियां हैं जड़, हमारी आत्मा है चेतन। चेतन को जड़ की तरफ लगाना पाप है। ये तो ऐसे है जैसे घर के अंदर साहूकार नौकर की पूजा करे। देवी देवता बाहर ना किसी को आज तक मिले हैं ना मिलेंगे। जिसको भी मिले हैं अंदर से ही मिले हैं, अंदर से ही प्रकट करना पड़ेगा। नाम भी अंदर है, देवी देवता भी अंदर हैं। आज तक जो भी अंदर गया है इसी रास्ते से गया है। असल मंदिर ये शरीर है, हर मंदिर ये शरीर है। ज्ञान रतन प्रकट हुई। पर बाहर धर्म के ठेकेदारों ने ये धर्म अच्छा है, ये धर्म अच्छा है, वो कहता है मालिक के मिलने का ये रास्ता है, वो कहता है ये रास्ता है, वो कहता है ये रास्ता है। सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर बेचैनी अगर किसी ने फैला रखी है तो धर्म के ठेकेदारों ने फैला रखी है। सबसे ज़्यादा ठगी दुनिया में अगर किसी काम में है तो इस फकीरी वाले काम में और इस धार्मिक कामों के अंदर है। ये राजनेताओं को, ये तस्करों को भी फेल करते हैं। भोली भाली जनता है, इनको लूट लूट के ये नकली फ़कीर खाते रहते हैं। यहाँ से कोई भी किसी का खा लो, किसी के साथ कोई भी ठगी कर लो, आगे जाके पाई पाई का हिसाब होना है। कोई भी आदमी किसी का भी नहीं खा सकता, कोई किसी का खाएगा तो वो देना पड़ेगा। एक बार गदराना गांव के अंदर एक भैंस के सिर में कीड़े पड़ गए। वो ठीक नहीं हो रही थी, पुराने ज़माने की बात है, पूज्य मस्ताना जी के टाइम की बात है। तो उसको दवाइयाँ बहुत दिलवाई पर वो ठीक ना हुई। आखिर गांव वालों ने सलाह की कि भी इसको गोली मार देते हैं, ये तड़प रही है, बेचारी परेशान है, इलाज इसका हो नहीं रहा। उन दिनों गदराना गांव के अंदर पूज्य मस्ताना जी आए हुए थे। तो गांव वालों ने सलाह की कि इसको गोली मारने से पहले पूज्य मस्ताना जी से बेनती करेंगे, मस्ताना जी से पूछेंगे कि भी हम ऐसा कर रहे हैं, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे। तो पूज्य मस्ताना जी के पास गदराना गांव के सत्संगी मिलने के लिए गए और पूज्य मस्ताना जी को बेनती की कि जी ऐसे ऐसे बात है, भैंस के सिर में कीड़े पड़े हुए हैं, हमने बहुत इलाज करवाया पर वो ठीक नहीं हो रही, तो हम उसको गोली मार के उसका बेचारी का छुटकारा करना चाहते हैं। पूज्य मस्ताना जी ने कहा भी अभी रुको, उसको देखेंगे फिर कुछ करना।
तो 2-3 दिन के बाद पूज्य मस्ताना जी ने कहा भी चलो उन सत्संगियों, जो सत्संगी है उसके घर चलते हैं कि वो भैंस को देख के आते हैं क्या बात है। जैसे ही पूज्य मस्ताना जी ने भैंस की तरफ देखा, उस घर के अंदर गए तो उस भैंस ने ऐसे ऊपर सिर उठाया। तो पूज्य मस्ताना जी ने कहा कैसे है भाई, आंखों आंखों में कोई बात हुई। तो सत्संगियों ने पूछा कि जी ये क्या है। पूज्य मस्ताना जी ने कहा कि ये पिछले जन्म में नकली साध्वी थी और ये कीड़े ये इसके चेले थे। पहले ये अपने चेलों को लूट लूट के खाती थी, आज ये इसका चमड़ा पट पट के खा रहे हैं। फिर ये हाल होता है नकली फ़कीरों का। हम तो ये सोचते हैं भी खाओ पियो ऐश करो, कौन देखता है, किसी का हिस्सा ले लो, किसी के पैसे मार लो, किसी का कुछ कर लो। या जैसा बोओगे वैसा काटोगे, किसी का खाओगे तो उसका देना पड़ेगा। तो बाहर जितनी बेचैनी, जितनी अशांति फैलाई हुई है वो नकली फ़कीरों और नकली धर्म के ठेकेदारों ने फैलाई हुई है। हम सब का धर्म एक ही है, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम। मालिक की बंदगी करना ये धर्म है, बाकी तो कोई धर्म है ही नहीं। बाकी तो ये नकली फ़कीरों के धर्म के ठेकेदारों के बनाए हुए हैं। ये तो राजनेताओं के इनके बनाए हुए हैं। अगर धर्म अंदर आ जाए तो शांति आ जाती है। हम यहाँ पे तो धर्म के नाम पे कत्ल होते हैं। अगर कोई किसी धर्म की बेअदबी कर दे तो वहाँ पे तलवारें चल जाती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। खुद के बनाए हुए मंदिर को बचाने के लिए, उस मालिक के बनाए हुए इस शरीर रूपी मंदिर को काटने तक जाते हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। जहाँ पे दया नहीं है वहाँ धर्म तो है ही नहीं। सभी धर्मों के लोग मानते हैं कि मालिक एक है, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मानते, कोई नहीं कहता कि मालिक दो हैं। पर हर धर्म के लोग ये कह रहे हैं कि उसके मिलने का रास्ता, मुसलमान कहते हमारे वाला सही है, हिंदू कहते हमारा सही है, ईसाई कहते हमारा सही है। इसी के अंदर दुनिया लड़ लड़ के मर गई। हाँ जी। हो इस जगत सराय में क्यों दिल को लगा बैठा, 2 दिन का बसेरा है जिसे अपना बना बैठा। 2 दिन का बसेरा है जिसे अपना बना बैठा। बाहर देखो, दिल्ली के अंदर लाल किला है, राजस्थान के अंदर कितने बड़े बड़े किले हैं, वो सब एक पहेली बने हुए हैं। राजा महाराजा थे, कहते हमारे बाद हमारा बेटा राज करेगा, उसके बाद हमारा पोता राज करेगा। आज उनके नामो निशान ही मिट गए, कुछ भी नहीं है, वो किले खड़े हैं बस। इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ ना तो अपनी है ना स्थायी है। हम खाली हाथ ही आए थे, जब हम आए उस टाइम शरीर तो साथ था, जब जाएंगे वो शरीर भी यहीं रह जाएगा। जाग ले ओ रे मन जाग ले ओ, कहाँ गाफल सोया, जो तन उपजो संग ही सो भी संग न होयो। ये शरीर ये भी अपना नहीं है। प्रीतम जान ले ओ मन माही, अपने सुख स्यों ही जग फांद्यो, को काहू को नाही। घर की नार बहुत हित जास्यों, सदा रहत संग लागी, जब ही हंस तजिए काया, प्रेत प्रेत कर भागी। आदमी चोला छोड़ जाता है, एक दिन ही घर में नहीं रखते, साथ के साथ भी जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। ये बाहर सब इसके रिश्ते नाते दोस्ती सब झूठे हैं। कूड़ राजा कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी, कूड़ बैसनहार, तुझ बाजों कूड़ो कूड़, सब कुछ कूड़ है। एक मालिक का नाम प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा, एक मालिक का नाम वो सबसे ऊंचा है, वो सबसे सर्वोत्तम है, वो पवित्र है, उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। कबीर साहब ने बादशाह इब्राहिम को चोट मारनी थी। बादशाह इब्राहिम की पुराने जन्मों की भक्ति थी। कबीर साहब ने लाल रंग का वेशभूषा बाहर फ़कीरों वाली धारण की, अपना झोली डंडा बादशाह इब्राहिम के महलों के आगे रख दिया। जैसे बादशाह सलामत आए तो बादशाह ने कहा भी बाबा तू क्या करता है?
कबीर साहब कहने लगे भी सराय में मैंने 4 दिन काटने हैं। बादशाह इब्राहिम कहने लगा भी सराय तो नहीं है, ये तो मेरे महल हैं। कबीर साहब कहते भी तेरे से पहले यहाँ कौन था? क्या मेरा बाप, उससे पहले क्या मेरा दादा, तेरे बाद क्या मेरा लड़का, तो फिर सराय ना हुई तो क्या हुआ? ये तो आने जाने का कारखाना है जिसको हम स्थायी मान बैठे हैं। मोहम्मद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए। यहाँ से सोना चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ लूट के ले गया। जब आखिरी समय आया तो कहता भी मेरा धन दिखाओ। कई मीलों तक बाजार लग गया। उस धन को देखकर रोने लगा। कहता इस धन के लिए मैंने हजारों बच्चे यतीम किए, हजारों माओं के लाल छीने, हजारों औरतों के सुहाग छीने, आज ये धन मेरे साथ नहीं जा रहा। तो कौन से धन का हम गुमान करके बैठे हैं? कौन से धन का अहंकार करके बैठे हैं? किस धन के अंदर, किस पागलपन के अंदर बैठे हैं? किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। किसी के साथ धोखा नहीं हो रहा, खुद के साथ ही धोखा हो रहा है। जब सिकंदर ने पूरी दुनिया फतेह की, वापस जा रहा था, आखिर समय आ गया उसका, वैद्यों ने नब्ज देखी, कहा कि बादशाह सलामत, आपका टाइम आ गया। कहता है भी मेरे को मेरी माँ से मिला दो। कहते जी मुश्किल है। कहते मैं आधा राज दे दूंगा, मेरे को मेरी माँ से मिला दो। कहते जी मुश्किल है। कहते मैं सारा राज दे दूंगा, मांग के खा लूँगा, मेरे को एक बार मेरी माँ से मिला दो। मांगने पे एक श्वास ही नहीं मिला। हम तो सारे ही कहते हैं भी अपना काम करते हैं, अपना काम करते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम तो अपने काम में व्यस्त हैं। अपना काम तो कोई भी नहीं करता। अपना काम तो मालिक की बंदगी करना है, अपना काम तो सिमरन करना है, अपना काम तो आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है, सतगुरु को अंदर प्रकट करना है, ये अपना काम है। बाकी तो सारे पराये काम हैं। हाँ जी, होती है सुबह गाफिल कर चलने की। हमें अगर पता लग जाए, हमारे कोई इस तरह की बीमारी हो जाए और हमें पता लग जाए, डॉक्टर कह दे भी तेरी ज़िंदगी 10 दिन हो रहा है, तो सोचो अगर हमें पता लगे भी हमें इस दुनिया में सिर्फ 10 दिन रहना है, तो क्या हम चोरी करेंगे? क्या हम झूठ बोलेंगे? क्या हम किसी से लड़ाई करेंगे? क्या किसी के खिलाफ हम कोर्ट में केस करेंगे? क्या किसी से धोखा करेंगे? क्या किसी को नाराज़ करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दिमाग में यही रहेगा भी हमारी तो 10 दिन की ज़िंदगी है, क्यों किसी से लड़ना है, क्यों झूठ बोलना है, क्यों किसी के खिलाफ कोर्ट कचहरियों में धक्के खाने हैं, क्यों किसी का हक मारना है। तो मौत को हमेशा याद रखो। यही सोचो कि हमारी ज़िंदगी में बस आज का दिन है, कल पता नहीं होना है कि नहीं होना है। हम तो ये मन युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा था कि दुनिया में सबसे बड़ा अचंभा क्या है, तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया था कि हम सब ने मरना है पर मौत किसी को भी याद नहीं है। ये दुनिया में सबसे बड़ा अचंभा है। 80 साल का बुजुर्ग है, उसका मन भी उसको दिलासा देता है कि मरने वाले और हैं, तू नहीं मरता। मौत किसी को याद ही नहीं होती है। सुबह क्या है, कर चलने की तैयारी, अपनी तैयारी रखो, सिमरन करो, ये धन इकट्ठा करो। इस समाज के अंदर, इस दुनिया में भी उस इंसान की कदर है जिसकी जेब में 4 पैसे हैं। मालिक की दरगाह में भी उसी आदमी की कदर है जिसकी जेब के अंदर राम नाम रूपी धन है। नहीं तो वहाँ पे भी कोई नहीं पूछता। जो बड़े बड़े लोग यहाँ दिख रहे हैं ना, उनकी वहाँ नरकों में लाइनें लगी पड़ी हैं फिर। हाँ जी, होती है सुबह गाफिल कर चलने की तैयारी, जहाँ और गए साथी कभी तेरी भी है बारी। जहाँ और गए साथी तेरी भी है बारी। सबकी बारी आनी है, सब ने यहाँ से जाना है। ये देश अपना है ही नहीं, पर सब भूले बैठे हैं। सब यही सोच रहे हैं भी एक दुकान वाला भी 2 दुकानें बन जाएं, ज़मीन वाला खेती वाला भी मेरे को ये 7 वाला खेत और मिल जाए, मकान वाला सोचता है 200 गज वाला मेरा 250 गज का हो जाए, छोटी गाड़ी वाला सोचता है मैं बड़ी गाड़ी ले लूँ, साइकिल वाला सोचता है बाइक ले लूँ, बाइक वाला सोचता है कार ले लूँ, बड़ी कार वाला सोचता है हेलीकॉप्टर ले लूँ, हेलीकॉप्टर वाला सोचता है हवाई जहाज़ ले लूँ।
सच्चाई से सब दूर हैं, झूठ को ही सच मानने बैठे हैं। जो काम पराया था उसको तो अपना समझ बैठे, और जो काम अपना था उसको पराया समझ बैठे, उल्टे राह पड़े हैं। हाँ जी। होती है सुबह गाफिल कर चलने की तैयारी, हो जहां और गए साथी, कभी तेरी भी है बारी। उस श्वासों का मोलक धन, वो पगले क्यों लुटा बैठा, 2 दिन श्वासों का मोल, एक एक श्वास त्रिलोकी का मोल है। हिंदुस्तान का राज चला जाए, अमेरिका का राज चला जाए, वापस आ सकता है, पर जो श्वास चला गया वो वापस नहीं आता। दुकानदार है, शाम को जाके अपनी अलमीरा के अंदर है ना पैसे रखता है जोड़ जोड़ के भी, आज दिन के अंदर मैंने कितना कमाया है। उस कमाया क्या है उसका तो हिसाब कर लिया, पर गवाया क्या है उसका हिसाब किसी ने भी नहीं किया। 24,000 श्वास खराब कर दिए, उसका किसी ने हिसाब नहीं किया। कितनी त्रिलोकियां खराब कर दी, उसका किसी ने हिसाब नहीं किया। मन हमें धोखा देता है कि भी अब तो बचपन है, खेलने की उम्र है, जवानी में कहता है भी ऐश करने की उम्र है, अपना करियर सेट करने की उम्र है। उसके बाद 50 साल तक खींच के ले जाता है, दिलासा देता रहता है कि हम मालिक की बंदगी बुढ़ेपे में करेंगे। बुढ़ेपे के अंदर बाकी काम नहीं होते, शरीर को रोग घेर लेते हैं, मालिक की बंदगी कैसे होगी। मालिक को देनी है, मालिक को समर्पित करनी है, तो अच्छी चीज़ समर्पित करो ना। अच्छा शरीर पेश करो, जवानी वाला शरीर पेश करो, बचपन वाला शरीर मालिक के आगे पेश करो, उसकी सेवा के अंदर लगाओ, उसके सिमरन के अंदर लगाओ। बुढ़ेपे के अंदर जब खुद की शक्ल देखने को दिल नहीं करता, शरीर बूढ़ा हो जाता है, कितनी बीमारियां घेर लेती हैं, उसमें सोचते हैं भी इसको मालिक के आगे समर्पित कर दें, तो ये मालिक को भी धोखा दे रहे हैं। हाँ जी। उस श्वासों का मोलक धन, वो पगले क्यों लुटा बैठा, 2 दिन का बसेरा है, वो जिसे अपना बना बैठा। वो इस जगत सराय में क्यों दिल को लगा बैठा, 2 दिन का बसेरा है, जिसे अपना बना बैठा। वो ना जानी से अपना 2 दिन के लिए आया, ना जानी से अपना 2 दिन के लिए आया, ना साथ तेरा देगी बंदे जिसमें तू भर माया, माया ना साथ तेरा देगी बंदे जिसमें तू भर माया। वो फंस माया के चक्कर में सतगुरु को बुला बैठा, 2 दिन का बसेरा है, जिसे अपना बना बैठा। वो इस जगत सराय में क्यों मन को लगा बैठा, 2 दिन का बसेरा है, जिसे अपना बना बैठा। वो अभी है समय बाकी, सतगुरु का अब भी है समय बाकी, क्या अब भी समय है, संभल जाओ। पर जब तक हमें पूर्ण फकीर नहीं मिलता, संत नहीं मिलते, मुर्शद नहीं मिलता, उस्ताद नहीं मिलता, कोच नहीं मिलता, तो तब तक मालिक के घर का रास्ता शुरू नहीं होता। मालिक के घर का रास्ता तभी शुरू होगा जब हमें पूर्ण संत या पूरा मुर्शद मिलेगा।
उसके लिए क्या करें, अंदर बेनती करें भी मालिका तू जहाँ भी जिस भी चोले में है मेरे को तसल्ली दे और मेरे को मिलाप करवा। जब संतों से नाम मिल गया फिर भक्ति करे, सिमरन करे, फिर आगे का रास्ता खुलता है। शुरू करो फिर आप। गुरु अर्जन साहिब पुरजोर शब्दों में ऐसे साधु संतों की शरण में पड़ने का उपदेश देते हैं जिन्होंने अपने अंदर मालिक को प्रकट किया है, क्योंकि उन्हीं की शिक्षा से जीव इस संसार रूपी समुद्र को पार कर सकता है। फरमाते हैं कि अपनी सारी विद्वता और बुद्धिमानी को छोड़कर संतों की शरण में चले जाओ। हम संतों के पास जाते हैं, वहाँ पे भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, संतों ने ये क्यों किया, संतों ने वो क्यों किया, संतों को ऐसा करना चाहिए था, संतों को ऐसा करना चाहिए था। पूज्य वकील साहब जी भी, पूज्य मैनेजर साहब जी भी फरमाते थे कि भी तुम कहीं किसी के सत्संग में भी जाओ, वहाँ से गुण लेके आओ, अवगुण ना लेके आओ। एक फ़कीर अपने सत्संगियों को किसी बंदिश के अंदर नहीं बांधता। वो कहता भी तुम सबके सत्संग में जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, वहाँ से गुण उठा लाओ, किसी के अवगुण ना चुनो। हाँ जी। संतों का दास बनना ही वह उत्तम गुण है जिससे मालिक की प्राप्ति हो सकती है। उनके बताए हुए तरीके द्वारा नाम जपने से ही चंचल और भटकता हुआ मन काबू में आ सकता है। हजरत मोहम्मद साहिब भी मालिक की प्राप्ति के जितने मार्ग हैं उनमें से संतों की शरण में जाने का मार्ग सबसे उत्तम बताते हैं, क्योंकि संत इस पंथ के जानकार होते हैं। मसनवी में मौलवी रूम साहिब फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद साहिब ने हज़रत अली से कहा कि ए अली, बेशक तू हक़ का शेर है, पहलवान और बहादुर है, लेकिन फिर भी तू अपनी ताकत पर भरोसा ना कर। किसी फलदायक वृक्ष के नीचे आ, अर्थात किसी कामिल मुर्शिद की शरण ग्रहण कर। अल्लाह ताला के किसी खास बंदे का हाथ पकड़। ए अली, मालिक से मिलने के जितने भी रास्ते हैं उनमें से तू अल्लाह के सबसे ख़ास बंदे की शरण वाला रास्ता चुन। अल्लाह का वह ख़ास बंदा हमारा हाथ पकड़ने वाला और खोजियों को मालिक की दरगाह में ले जाने वाला है। फ़कीर हमारे सच्चे साथी हैं, सच्चे दोस्त हैं, सच्चे रिश्तेदार हैं। वो हमारे बिना संतों का संगत के साथ जो प्यार होता है वो निस्वार्थ प्यार होता है। संत बार बार यही कहते हैं भी सिमरन करो, सिमरन करो, सिमरन करो। सिमरन ही सहाई है। प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा, दुनिया के अंदर सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ कोई चीज़ है तो मालिक की बंदगी करना, वो नाम का सिमरन वो है। पर नाम का सिमरन भक्ति जब तक फ़कीर नहीं मिलता कोई पूरा, तब तक वो शुरू नहीं होती। मौलवी रूम साहब फरमाते हैं। मौलवी रूम साहिब फरमाते हैं, तू किसी मुर्शिद की तलाश कर, क्योंकि बिना मुर्शिद की सहायता के इस रास्ते पर चलना खौफ और ख़तरे से खाली नहीं। खौफ और ख़तरे से खाली क्या, रिद्दियाँ सीधियाँ घेरती हैं, माया घेरती है रास्ते में। अगर फ़कीर पूरा है तो इन सारे इनसे बंधनों से छुड़वा के इस माया जाल से निकाल के ले जाता है। हाँ जी। यदि कोई बिना किसी मुर्शिद की सहायता के इस रास्ते पर चलता है तो शैतान उसे गुमराह करके कुएं में फेंक देता है। यदि तुम्हारे सिर पर उस मुर्शिद का सहायता भरा हाथ नहीं तो गूलों की आवाज़ें तुम्हें हैरान और परेशान कर देंगी। इस रास्ते पर बड़े बड़े अक्लमंद चले, मगर शैतान अगर मुर्शिद का साथ नहीं है, मुर्शिद का सर पे हाथ नहीं है, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि 88,000 साल तक, 66,000 साल तक
मन के हाथ चढ़ के मारे गए। हमारी मेहनत कोई काम नहीं करती, उसकी दया ने काम करना है, उसके आशीर्वाद ने काम करना है। तो जब तक मुर्शद का दया भरा हाथ नहीं, तब तक रूहानी मंडलों के अंदर जाना, रूहानी सफ़र को तय करना खौफ और ख़तरे से खाली नहीं है। हाँ जी। इस रास्ते पर बड़े बड़े अक्लमंद चले, मगर शैतान ने सबको गुमराह कर दिया। अंदर काल के शब्द भी हैं, उनकी आवाज़ें दयाल के शब्दों से मिलती जुलती हैं, जो फना अर्थात गुमराही की तरफ ले जाती हैं। वह आवाज़ देता है कि ए मुसाफिर, एक नामो निशान से अर्थात बेफिक्र होकर मेरी तरफ चला आ। जब मुसाफिर वहाँ पहुँचता है तो उसको फाड़ खाने वाले शेर और भेड़िए नज़र आते हैं, जो उसकी आयु अर्थात भक्ति में खर्च किया हुआ समय नष्ट कर देते हैं। वह रास्ते से दूर हट जाता है और उसको अपनी मंजिल पर पहुँचने में देरी हो जाती है। पढ़ो, सच्चा नाम संतों की ज़रूरत। सच्चा नाम संतों की कृपा और बख्शीश से मिलता है। मनुष्य स्वयं जितने ही यत्न करे, करोड़ों जप तप पूजा पाठ तीर्थ व्रत और दूसरे उपाय करे, जब तक शब्द के मार्ग को जानने वाला संत नहीं मिलता, सच्चा नाम नहीं मिल सकता। यह नियम नया नहीं है, जब से दुनिया बनी है तब से यही नियम चला आ रहा है। संत उस मार्ग के जानने वाले हैं, वे ठीक रास्ता दिखलाते हैं। जब मनुष्य उनके बताए हुए साधनानुसार सिमरन करके अंदर तीसरे तिल में जाता है, तो उसको सतगुरु के नूरी स्वरूप, जो संतों के स्वरूप में प्रकट होता है, के दर्शन होते हैं। इस जगह हजारों अनहद शब्द की धुनें आ रही हैं। सतगुरु का यह नूरी स्वरूप ठीक और सच्ची धुन पकड़ाता है, बल्कि अंग संग रहता हुआ धुरधाम पहुंचाता है। सच्चे नाम या शब्द की प्राप्ति सतगुरु की निरोल दात है। यह किसी मेहनत या कमाई का फल नहीं, सीमा के अंदर किए गए कर्मों का फल। वह शब्द जो सीमाओं से परे है, किस प्रकार हो सकता है? असल जब तक फ़कीर नहीं मिलते, संत नहीं मिलते, तो मालिक के घर का रास्ता ही नहीं मिलता। अगर सही रास्ता नहीं मिलता, जैसे हमने जाना है सिरसा की तरफ, हम चल पड़े दिल्ली की तरफ, जितना जितना आगे जाएंगे उतना दूर ही दूर होते जाएंगे। अगर हम सिरसा की तरफ एक एक कदम चलें, रास्ता सही हो, तो धीरे धीरे चलेंगे, एक दिन अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो जब तक रास्ता सही नहीं है, कामल फ़कीर नहीं मिले, पूरा मुर्शद नहीं मिला, तो तब तक ये सिमरन वाला ये रास्ता शुरू ही नहीं होता। हाँ जी, बोल प्रशांत, तू बोल। अब भी है समय बाकी, सतगुरु का भजन कर ले। वो अब भी है समय बाकी, सतगुरु का भजन कर ले। वो पछताने से क्या होगा, आगे का यत्न कर ले। वो पछताने से क्या होगा, आगे का यत्न कर ले। सतगुरु को जान बंदे, बैठा संतों की संगत का प्रभाव। संतों की संगत करते करते यह पता लग जाता है कि उनके अंदर कोई निराली शक्ति काम कर रही है। वह शक्ति हमारी अंदरूनी हालत को अच्छी तरह जानती है, जिससे मन गुनाह करने से डरने लगता है। मन गुनाह करने से क्या, जैसे हम सिमरन पे बैठते हैं तो जो जो गलतियां करते हैं, सिमरन एक कसौटी है। जैसे सिमरन करेंगे, सिमरन पे बैठेंगे, कोई भी दिन में बुरा कर्म करेंगे, किसी से धोखा करेंगे, झूठ बोलेंगे, किसी से लड़ाई करेंगे, सिमरन के टाइम आगे आ जाएगा।
फिर हम उन चीज़ों से बचना शुरू कर देंगे भी। अगर हम ये काम करेंगे, किसी को धोखा देंगे, झूठ बोलेंगे, लड़ाई करेंगे, तो सिमरन पे नहीं बैठ पाएंगे। तो धीरे 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 करके अंदर से सारे विकार दूर हो जाते हैं। मन धीरे धीरे सिमरन के अंदर लगना शुरू हो जाता है। प्रेमी आकर शिकायत करते हैं कि मन नहीं लगता। मन किसी का भी नहीं लगता। अगर मन लग गया तो फिर तो काम ही बन गया। धीरे धीरे करके ये लंबी लड़ाई है। BMA करने के लिए 15-15, 20-20 साल चाहिए। इसमें भी टाइम लगता है, जल्दबाजी का काम नहीं है। तुम अपना सिमरन करो, मालिक उसका अफजाना तुम्हें देगा। पूज्य वकील साहब जी फरमाते थे कि भी नौकर दुकान पर बैठा है, ग्राहक आवे ना आवे, उसकी मजदूरी, उसकी तनख्वाह तो पक्की है। तुम सिमरन करो, मालिक तुम्हें तुम्हारा अफजाना देगा। जब यहाँ बाहर साहूकार किसी का अफजाना तनख्वाह नहीं रखता, मालिक बेरहम थोड़ा ही है, वो भी तुम्हें तुम्हारा अफजाना देगा। हाँ जी। मन गुनाह करने से डरने लगता है, सारी सृष्टि को मालिक की ही समझने लग जाता है। फिर अंदर प्यार, कहते हैं भी सबसे प्यार करो। सबसे प्यार तभी करेगा जब सबके अंदर मालिक देखने लग जाएगा। अभी तो हमें सबके अंदर अलग अलग दिख रहे हैं भी। ये मेरी जात का नहीं है, ये मेरे धर्म का नहीं है, ये सत्संगी उस ग्रुप का है, ये सत्संगी इस ग्रुप का है, ये फलाने उसको मानता है धर्म को, ये फलाने धर्म को मानता है। तो अभी तो अंदर दूई पड़ी है। जब सबके अंदर मालिक देख लिया, फिर सारे ही अपने नजर आने लग जाएंगे। फिर चाहे कोई तुम्हारा कत्ल भी कर दे तो फिर अंदर से नफरत नहीं होती। ईसा मसीह साहब का दुनिया ने क्या हाल किया, घसीट के लेके गए, उनके शरीर के ऊपर किल्लें गाड़ी गई। तो ईसा मसीह साहब ने कहा, मालिका इनको माफ़ कर देना, इनको पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं। तो फिर वो सब पे दया करता है, सबका भला चाहता है। पलटू साहब को लोगों ने जिंदा फूंक दिया। गुरु अर्जन देव जी को तवियों के ऊपर बिठा दिया, गरम रेत ऊपर से डाल दिया। मियाँ मीर उनका सत्संगी था, कहने लगे जी आप हुक्म दो, दिल्ली और लाहौर की ईंट से ईंट खड़का दूं। किसकी खड़काएगा, उनमें मालिक नहीं है। तेरा पाना मीठा लग गया। जो मालिक करता है वो ठीक करता है। हाँ जी। सबके साथ प्यार करने लग जाता है, कोई तात पराई नहीं रहती, ना कोई बैरी। तात पराई रहती नहीं, बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोह पाई। ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल सम हमको बनाए। फिर सारे ही अपने हैं, सब उस मालिक के बच्चे हैं, सब उस नूर से पैदा हुए हुए हैं। ये गड़बड़ जो कर रखी है तो मन करवा रहा है, इस शरीर की कोई गलती थोड़ा ही है। हाँ जी। ना कोई बैरी और ना कोई बेगाना दिखाई देता है, सारे अपने ही भाई नजर आने लगते हैं। सारे अपने नजर आते हैं। जब सिखों में और मुसलमानों में जंग चल रही थी तो भाई कन्हैया की ड्यूटी थी कि जो सिख फट्टड़ हो जाएं, जो सिख घायल हो जाएं, उनको पानी पिला के उनको खड़े करने की। तो भाई कन्हैया क्या करता था, सिखों को पानी पिला देता था, मुसलमानों को भी पिला देता था। किसी ने आके गुरु गोविंद सिंह जी को शिकायत की कि जी हम तो सिखों उनको मुसलमानों को घायल करते हैं और ये भाई कन्हैया उनको पानी पिला के खड़ा कर देता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने भाई कन्हैया को बुलाया, बता भाई तू मुसलमानों को पानी क्यों पिलाता है। कहता जी मेरे को सिख और मुसलमान को दिखाई नहीं देता, सब में तू दिखाई देता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने भाई कन्हैया को गले लगा लिया, कह भी हमारी तालीम को इसने समझा है, तुम लोगों ने समझा ही नहीं है। तू पानी पिलाता है, अब आगे से मल्लम भी ले जा, उनको मल्लम भी लगाया कर। तो फ़कीरों की तालीम को समझना बहुत मुश्किल है उनको। वो तो घर के अंदर बच्चा अगर गलती करता है तो बाप उसको डांटता भी है, थप्पड़ भी मार देता है, फिर कोई चोट लग जाती है तो उसको दवाई भी दिलाता है। हाँ जी। उनकी संगत में अपने आप की होश आने लगती है, आँखों से मोह माया की पट्टी उतरने लग जाती है, जिंदगी की सही कीमत का पता लगने लग जाता है। संसार के सब प्यार दिल से बिसरने लगते हैं और यह बात मन में घर कर जाती है कि दुनिया 4 दिन की माया है। संसार के धन, पदार्थ, जायदाद, बाल बच्चे, कौम, मजहब सब यहीं रह जाते हैं। कोई वस्तु साथ जाने वाली नहीं है। मनुष्य घर बार
बाल बच्चों में रहता हुआ सच्चा वैरागी बन जाता है। सच्चा वैरागी क्या? बंदगी करने के लिए, सिमरन करने के लिए घर बार नहीं छोड़ना, डेरों में जाके नहीं बैठना, मंदिरों में जाके नहीं बैठना, और किसी धार्मिक जगह पे जाके नहीं बैठना। घर बार को नहीं छोड़ना, छोड़नी तो अंदर से बुराइयां हैं। घर बार का त्याग नहीं करना, त्याग तो अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का करना है। पूज्य सावन सिंह जी सच्चे पातशाह सत्संग में फरमाते थे कि भी घर बार छोड़ के मालिक की बंदगी करना कोई बहादुरी का काम नहीं है। घर बार के अंदर रह के मालिक की बंदगी करना ये बहादुरी का काम है। ये घर बार के अंदर हम कर्मों के हिसाब से इकट्ठे हुए हैं। ये सारी मालिक की फुलवाड़ी है। मालिक की मौज में रहे, उसके भाने में रहे, अपनी तरफ से अपनी कोशिश करता रहे। बस घर के अंदर अगर बच्चा बीमार हो गया उसको दवाई दिलाई, जो ठीक हो गया मालिक की मौज, मर गया मालिक की मौज, नहीं ठीक हुआ मालिक की मौज। व्यापार करे, फायदा हो गया मालिक की मौज, घाटा पड़ गया मालिक की मौज। खेती करे, खेती फसल अच्छी होगी उसकी रजा, अच्छी नहीं हुई उसकी रजा। उसके भाने में रहे, उसके हुक्म में रहे। हम तो खुद शाने बनते हैं, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे साथ मालिक ने ये नहीं किया। वो मालिक तुम लोगों से शाना है, वो पूरी दुनिया का बाप है, पूरी दुनिया को चला रहा है। हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत है और हमारे लिए क्या चीज़ सही है, वक्त आने पर अपने आप दे देता है। हाँ जी। यह जीव की मालिक के पास जाने की निशानियां हैं। संसार से घृणा होने पर भजन सिमरन का शौक पैदा होता है। मन जो कि 1 मिनट भी भजन सिमरन पर बैठना नहीं चाहता, जबरदस्ती सिमरन में बैठने के लिए मजबूर करता है। उसे यह चिंता सताने लगती है कि यह देश पराया है, अपने देश कब पहुंचूंगा। जिंदगी के दिन ख़त्म हो रहे हैं और हमारा बाहर कोई दुश्मन नहीं है, ना कोई पड़ोसी दुश्मन है, ना कोई दूसरा देश दुश्मन है। हमारा जो दुश्मन है एक तो मन है, और दूसरा जो हमारा दुश्मन है वो मौत है, जो हमें एक दिन आएगी, जिसका सब जीवों को डर है, जो कोई भी मरना नहीं चाहता। अगर हमने जीते जी मरना सीख लिया तो फिर हम दुनिया के बादशाह बन गए। हमें किसी भी चीज़ का, कोई दुनिया की ताकत हमें हिला नहीं सकती। मौत तो सबको आनी है। इसलिए फ़कीर कहते हैं भी मरने से पहले ही मरना सीखो, फिर किसी चीज़ का डर ही नहीं रहता। जब बुलावा आएगा फटाफट तैयार रहो, भी चलो, कोई दिक्कत ही ना रहे। हम तो यहाँ फंसे पड़े हैं, बच्चों में, रिश्तेदारियों में, मकानों में, प्लाटों में और चीज़ों में। हाँ जी। जिंदगी के दिन ख़त्म हो रहे हैं और समय हाथ से निकला जा रहा है। उसका खाना पीना सोना सब हराम हो जाता है। नींद और भूख का ख्याल ही नहीं रहता। तन मन की सुध बुध ही नहीं रहती। दुख सुख, नेकनामी बदनामी, अमीरी गरीबी सबसे बेपरवाह हो जाता है। इसलिए गुरु अर्जन साहिब मालिक के आगे विनती करते हैं कि ऐ मालिक, जो कुछ इन आँखों से नज़र आता है हमारा उन चीज़ों के साथ ही प्यार है, फिर हम तेरे साथ कैसे प्यार कर सकते हैं और भक्ति करके तेरे पास कैसे पहुंच सकते हैं। इसलिए आप अपनी कृपा से किसी ऐसे साधु का संग बख्शो जिसके द्वारा तेरा प्यार और तेरी भक्ति मेरे अंदर समा जाए। हक हलाल की कमाई। मालिक की बंदगी करने के लिए सबसे ज़रूरी हक हलाल की कमाई। पाप की कमाई घर में ना आए, रिश्वत की कमाई घर में ना आए, दूसरे का किसी का पराया हक घर में ना आए। ये रिश्वतें, ये 2 नंबर का पैसा, ये अकेला नहीं आता, ये दूसरे की चीख पुकार, उसका दर्द, उसकी टेंशन, उसकी मजबूरी, ये सब उसकी सब उसके साथ आती हैं। तो घर के अंदर ये बेचैनी पैदा करती हैं। फिर सिमरन नहीं कर सकता हराम की कमाई खाने वाला। हक हलाल की कमाई सबसे ज़रूरी है। हक हलाल की कमाई के अंदर कुदरती बरकतें हैं। हाँ जी। मालिक का भजन सिमरन करने के लिए हक हलाल की कमाई की खुराक का होना ज़रूरी है। मालिक की भक्ति वही मनुष्य कर सकता है जो सही ढंग से रोज़ी कमाकर
खुराक खाता है। हलाल की कमाई की खुराक हमारे अंदर नूर पैदा करती है। इससे इल्म और हिकमत, ज्ञान व बुद्धिमत्ता पैदा होती है। प्रेम और दीनता हमारे अंदर प्रकट होती है। यदि किसी खाने से ईर्ष्या और नफरत आए या अंदर मालिक की याद में भूल या अविद्या पैदा हो तो समझ लो कि ये हराम की कमाई का इतना असर है। एक बार एक फ़कीर किसी गांव में से गुजर रहा था। गांव में से गुजरते उसने एक बच्चे का गला काट लिया। गला काट के वो आगे अपनी कुटिया के अंदर चला गया। पीछे से लोग आ गए तो उससे फ़कीर से पूछा, अभी यहाँ एक कोई आदमी आया है क्या? गांव वालों को विश्वास ना हुआ कि ये फ़कीर ऐसा काम कर सकता है। तो गांव वाले जब इकट्ठे होके गए, भी यहाँ कोई और आदमी आया है क्या जी इधर? कहते भी यहाँ पे तो कोई नहीं आया। कहते भी गांव के अंदर एक बच्चे का गला काट लिया। वो फ़कीर कहने लगा भी बच्चे का गला मैंने काटा है। तो गांव वालों को विश्वास ना आए, भी इतना पहुंचा हुआ फ़कीर इतना ये छोटा काम, इतना गंदा काम कैसे कर सकता है। पर गांव के मोजिज लोग सारे इकट्ठे हुए, बात राजा तक पहुंची। राजा बड़ा सियाना था, उसने फ़कीर को बुलाया। फ़कीर को बुला के कहा कि बाबा ये बच्चे का कत्ल तूने किया है क्या? जी हाँ मैंने किया है। राजा भी चिंता में पड़ गया, भी ऐसा हो कैसे सकता है। फिर राजा बड़ा समझदार था, उसने सोचा, उसने विचार किया। उस फ़कीर से पूछा, भी आज तूने बाबा खाया क्या था? उसने कहा, भी चने भूनने वाली भट्टी से मैंने चने लेकर खाए थे। राजा ने उस चने वाले भट्टी वाले को बुलाया, उससे पूछा, भी फ़कीर को जो तूने चने दिए थे वो किसके घर से आए थे? तो उस चने भूनने वाले ने राजा को बताया कि भी वो जो चने थे वो कसाई के घर से आए थे। कसाई के घर का अन्न खाने से उस फ़कीर की इतनी बुद्धि बदल गई कि उसने एक बच्चे का कत्ल कर दिया। तो गलत जगह से हराम की कमाई, दूसरे के धन से, किसी और के ऐसे घर के खाने से इतना हमारी मन और बुद्धि के ऊपर असर पड़ता है। हाँ जी। जब हलाल की कमाई की खुराक हमारे अंदर जाती है तो ज़रूरी तौर पर मालिक की बंदगी और दूसरे जहान या परलोक के विचार हमारे अंदर पैदा होने लगते हैं। हज़रत बूली कलंदर साहिब फरमाते हैं कि बंदगी के लिए हलाल का लुक़मा खाना चाहिए ताकि उससे कोई रंज या दुख ना आए। मुफ्त का लुक़मा जब पेट में जाता है तो बंदगी की ताकत कम हो जाती है। यदि तू हलाल की कमाई के एक लुक़मे पर सब्र कर ले तो तेरे दिल में मालिक की मेहर से नूर पैदा हो जाए। यदि तू मुफ्त के खाने से बाज आ जाए तो खुदा के फजल से तेरा मन काबू में आ जाए, तेरा दिल शीशे की तरह साफ हो जाए और तुझे यार का पवित्र चेहरा दिखाई दे। हम कहते हैं भाई, बार बार संतों को प्रार्थना करते हैं जी, सिमरन नहीं बनता, सिमरन करवाओ, सिमरन नहीं बनता, सिमरन करवाओ, दया करो, दया करो। ये करनी और दया साथ साथ चलती है। जितनी हम कोशिश करेंगे, अब कहते कि क्या है, फ़कीरों ने आप लोगों को नाम दे दिया, फ़कीर ने नाम दे दिया, अब सिमरन करके अब दया हमने करनी है। जैसे एक कोई कुएं के अंदर गिरा हुआ है और बाहर से किसी ने रस्सा फेंक दिया कि भी इस रस्से को पकड़ ले तू और हम तेरे को ऊपर खींच लेते हैं। अब जो अंदर आदमी कुएं के अंदर गिरा हुआ है, अगर वो रस्से को ही ना पकड़े तो बाहर वाला कैसे खींचेगा? रस्से को तो पकड़ना पड़ेगा। जब रस्से को पकड़ लेगा तो बाहर वाला उसको ऊपर खींच लेगा। तो फ़कीर ने तो दया कर दी, नामदान दे दिया, अब दया हमने करनी है। जैसे जैसे सिमरन करेंगे वैसे वैसे उसकी दया भी आती रहेगी। हाँ जी। करनी और दया साथ साथ चलती हैं। आम शिकायत है कि मालिक की दया के बिना कुछ नहीं हो सकता। यह बिल्कुल ठीक है। दया यह है कि सत्पुरुष हमारे गंदे देश में फ़कीरों का रूप धार कर आता है और अपने नाम का सिमरन बख्शता है।
जब सिमरन बख्श दिया तो दया हो गई, जब भजन करने का हुक्म मिला तो भजन का अधिकारी हो गया, जब हुक्म अनुसार करनी अर्थात भजन करेगा तो वह फिर दया लेकर खड़ा है। यह उसी तरह है जिस तरह मास्टर पढ़ाता है और लड़का पढ़ता है और कक्षा से कक्षा उन्नति करता जाता है। लियाओ दियो। ये और पढ़ो, खुद ही अहंकार। सिमरन करने के बाद एक सबसे बड़ी जो बीमारी है फिर अहंकार, कि आज मैंने सिमरन किया, आज मैं सारी रात जागा, आज मैंने 2 घंटे सिमरन किया। सिमरन करने के बाद फिर उसको हजम भी करना है, बाहर बताना नहीं है। और अगर सिमरन से बैठे, जब सिमरन पे बैठे तो मालिक को बेनती करे, मालिका तूने मेरे को बिठाना है, मैं नहीं बैठ सकता। जब उठे तो ये बेनती करे, मालिका मेरी क्या औकात थी, तेरी दया से, तेरी रहमत से मैं बैठा हूँ। हाँ जी। खुदी या अहंकार एक ऐसी बीमारी है जो सब किए गए अच्छे कर्मों का सत्यानाश कर देती है। इसलिए सिमरन या सेवा करो तस तो सतगुरु का आसरा लेकर करो, अपनी शक्ति और संपत्ति के सहारे नहीं, उस सतगुरु की शक्ति और संपत्ति के सहारे करो। उसमें अपने अहंकार को बिल्कुल जगह ना दो और उसका बदला ना मांगो। जिस प्रकार एक व्यापारिक का मुनीम अपने काम का सारा लाभ और हानि मालिक को सौंप देता है, उसी तरह सिमरन, सेवा व सब संसारिक कार्यों का नतीजा अपने सतगुरु पर छोड़ दो। दियो। धैर्य और दृढ़ता, ये और पढ़ो, आज बीज बोया। आज बीज बोया और कल उसका फल चाहा। हम क्या करते हैं, 4 दिन बैठते हैं, अंदर कुछ दिखता नहीं, हम फिर खड़े होना शुरू कर देते, भी कुछ दिखा तो है नहीं। 4 दिन में थोड़ा, इसके लिए 15-15, 20-20, कई जन्म लग जाते हैं। इतनी जल्दी थोड़ा हाथों पे सरसों उगाने लग जाते, भी 4 दिन बैठे नहीं, भी अंदर कुछ दिखा नहीं। हमारे कर्म कितने पुराने संचित कर्मों का स्टोर पड़ा है, काल कर्म आगे करता रहता है। धृतराष्ट्र ने जब कृष्ण भगवान से पूछा था कि मेरे को 100 जन्मों का पता है, पिछले 100 जन्मों के अंदर मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिससे मैं अंधा हूँ, तो कृष्ण भगवान ने कहा और पीछे तवज्जो दे, 106वें जन्म के अंदर ऐसा कर्म किया था जिसकी सजा आज भोग रहा है। हम सिमरन पे बैठते हैं, काल कर्म आगे कर देता है, कर्म आगे कर देता है। जब तक कर्म साफ ना हो तो मालिक के दर्शन नहीं होते। हाँ जी। ऐसे अधीर पुरुष को कदापि यश नहीं मिलता। यदि जल्दी फल न मिले तो यह समझो कि पहले के किए गए पाप संकल्प अधिक हैं, परंतु वह नएपन पे संकल्पों द्वारा निश्चय ही प्राप्त होगा। जब तक हृदय के अपवित्र भाव ना हट जाएं, तब तक हठपूर्वक सेवा तथा सिमरन करते रहो। जिस तरह धूप में वह अग्नि के पास बैठने से या पानी को हाथ लगाने से अंदर गर्मी या ठंडक का असर होता है, उसी तरह सिमरन में लगने से अंदर प्रभाव ज़रूर आता है। भाव या कुभाव, आलस्य या उद्यम से किसी तरह भी सिमरन करो, पर अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रह सकता। सिमरन का प्रभाव तो होगा ही, चाहे मन लगे या मन ना लगे। सिमरन करोगे उसका फल तो मिलेगा ही। हाँ जी। मालिक से मिलने के लिए मुद्दतें लगती हैं। जिंदगी में उसकी प्राप्ति की उम्मीद उन्हीं को हो सकती है जो दिन रात धैर्य और दृढ़ता के साथ उसके सिमरन और भजन में लगे हुए लगा रहे, बस लगा रहे बस, पीछे ना हटे। सूरा सो पहचानिए लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। इस शरीर की परवाही ना करें। हाँ जी। और उसकी मेहर का इंतज़ार करते रहते हैं। हमारा कर्तव्य भजन करना और दरवाजे को खटखटाना है। जो सतगुरु अंदर बैठा है वह कभी गलती नहीं करता,
वह उचित समय पर दरवाज़ा खोल देता है। हमें अपने प्रेम और भक्ति को बढ़ाना चाहिए क्या और होगा? वो पल पल ढलती जाए रे उमरिया, सोच जरा इंसान रे। पल पल ढलती जाए रे उमरिया, सोच जरा इंसान रे। हीर जैसा जन्म मिला है, हीर जैसा हो कर इसकी पहचान रे। पल पल ढलती जाए रे उमरिया, सोच जरा इंसान रे। पल पल ढलती जाए रे उमरिया। अपने पल पल करके एक एक श्वास करके उम्र जारी है। हम खाते हैं पीते हैं बढ़िया घूमते हैं, है ना। जब मालिक की बंदगी करनी आती है तो करनी होती है, तो हमारा मन कह देता है अभी ये तो फ़कीरों का काम है, संतों का काम है, हम तो आम आदमी हैं। आम आदमी नहीं है। हर इंसान को बादशाह बना के भेजा है। हर इंसान महात्मा बुद्ध बन सकता है, महावीर बन सकता है, कबीर बन सकता है, रविदास बन सकता है। पर ये मन भजन का चोर है। ये भजन से छुटकारा पाने के लिए मन को अलग अलग तरह के हथकंडे बना के देता रहता है। ये पढ़ो जी, दुनिया खाती है पीती है। दुनिया खाती है, पीती है, सोती है, रात को सदा खुराटे मारती है, रंग लड़ियाँ मनाती हैं और कई प्रकार के ऐशो आराम करती है। परंतु मालिक के प्रेमी अपने प्रीतम के विछोड़े में सिसक सिसक और रो रो कर रातें गुजारते हैं। उनकी आँखों में नींद नहीं, दिन रात आहें भर भर कर गुजारते हैं और यह रोग उनको अंदर ही अंदर जलाता है। उनका तन बदन दिन प्रतिदिन ऐसे सूखता जाता है जैसे लकड़ी को घुन लग जाता है। इस रोग को कोई दूसरा नहीं जानता। बोल भाई। वो पल पल ढलती जाए रे उमरिया, सोच जरा इंसान रे। पल पल ढलती हीर जैसा जन्म मिला है, हीर जैसा जन्म हो कर इसकी पहचान रे। पल पल ढलती जाए रे उमरिया। खाना पीना सोना उठना, खाना पीना। एक सबसे बड़ी बीमारी क्या है हमारे अंदर? हम अपने आप को अच्छा समझते हैं, दूसरे को बुरा समझते हैं। अपनी कमियां नहीं दिखती, दूसरे की 1000 कमियां दिखती हैं। भाई सोचो, भाई अगर तुम साफ होते, तुम इतने पाक पवित्र होते, तो तुम्हें मालिक के दर्शन हो जाते। कमियां सब में हैं। पूज्य मनीष साहब जी फरमाते थे कि भी अगर हम डेरे में इनके पर्दे उठाने लग जाएं तो यहाँ एक भी आदमी रहने के काबिल नहीं है, एक भी आदमी आने के काबिल नहीं है। सबके अंदर कमियां हैं। हम तो निंदा कर कर के अंदर से काले हुए पड़े हैं। फलाना यूं, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। बाबा बुल्ले शाह ने कहा है कि तेनू साध नाल की, तेनू चोर नाल की, तू अपनी नबेड़ तेनू होर नाल की। अपने पाप कर्म साफ हो जाएं, अपना रास्ता साफ हो जाए, क्लियर हो जाए, वो ही बहुत बड़ी बात है।
हम तो पूरी दुनिया के ठेके लिए बैठे हैं। इसलिए कभी किसी की ना तो बुराई करो ना किसी की निंदा करो। जो कर्म कोई गलत करेगा अपने आप भुगतेगा, मालिक अपने आप उसको सजा देगा। हम ठेकेदार थोड़ा हैं दूसरे के, अपने खुद की ठेकेदारी हो जाए वो ही बहुत बड़ी बात है। एक शेख सादी साहब फकीर हुए हैं, उसने कहा है कि मैं कभी किसी की निंदा और बुराई नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि निंदा और बुराई करने से सामने वाले के बुरे कर्म, सामने वाले की बुराई हमारे पास आ जाती है, हमारी अच्छाई, हमारे अच्छे कर्म सामने वाले के पास चले जाते हैं। वो कहता भी मैं ऐसा व्यापार ही क्यों करूं कि मेरे अच्छे कर्म सामने वाले के पास जाएं और सामने वाले के बुरे कर्म मेरे पास आएं। फिर भी कहता अगर मेरे को कभी बुराई करनी पड़ी, कभी निंदा करनी पड़ी तो मैं मेरी माँ की करूँगा। क्यों? एक बच्चा अपनी माँ के लिए कभी कुछ नहीं कर सकता। शेख सादी साहब कहते भी मैं बुराई करके, निंदा करके मेरी माँ के बुरे कर्म और उसकी बुराई अपने पास ले लूँगा, अपने ऊपर ले लूँगा और मेरे अच्छे कर्म और मेरी अच्छाई में मेरी माँ को दे दूँगा। बाकी पाप किए हुए मालिक माफ़ कर सकता है, पर किसी की निंदा की हुई मालिक कभी माफ़ नहीं करता। तो किसी की बुराई हमने करनी क्यों है? हम अहंकार से भरे पड़े हैं। रखनी तो अंदर दीनता है, लेके तो दीनता आनी है, दासों का दास बनना है। हमने तो धर्म के नाम पे, डेरों के नाम पे, संगत के नाम पे तलवारें उठा रखी हैं। फकीरी से तो बहुत दूर चले गए, संतों के मार्ग से तो बहुत दूर चले गए। फकीर ये चीज़ थोड़ा सिखा के गए हैं भी डेरों के लिए, इनके लिए तुम तलवारें उठा लो, झगड़े करो। मन बैठ के बंदगी तो करने नहीं देता, बाहर के कामों के अंदर और उलझनों में उलझा के रखता है। ये पढ़ो, मालिक ने दुनिया बनाई है, हजरत ईसा मसीह साहब। मालिक ने दुनिया बनाई है, वह सबका मालिक है। वह इंसानी हाथों से बनाए हुए मंदिरों और मस्जिदों में नहीं बसता। हाफिज साहब फरमाते हैं, सब मंदिरों और मस्जिदों के फाटकों पर लिख दो कि परमात्मा मनुष्य के हृदय रूपी मंदिर में निवास करता है और मजहबों और फिरकों से बहुत दूर है। शम्स तबरेज़ साहब फरमाते हैं कि दिल दुखाने से बचना खुदा के पास जाने की पहली पीढ़ी है, पहली सीढ़ी है जी, पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है। आगे चलो। अर्शदाते नबी में आता है कि जिसके शर आतंक से पड़ोसी बेखौफ ना हो वह मुसलमान ही नहीं, चाहे वह पड़ोसी काफिर हो या मोमन, और पड़ोसी को सताने वाला दोजकी है। बेशक वह सारी रात इबादत करे और सारा दिन रोज़ा रखे। महात्मा मगरबी साहब फरमाते हैं कि हज़ारों पूजाएं, हज़ारों इबादतें, हज़ारों तौबा करना और हज़ारों रोज़े रखने और हर रोज़े के साथ हज़ारों नमाज़ें पढ़ना, हज़ारों रातें जाग कर इबादत करनी, यह सब कुछ मालिक की दरगाह में स्वीकार नहीं होते यदि तू किसी एक भी दिल को सताए। हाफिज साहब फरमाते हैं, यदि शराब पीना नाजायज़ है, पर यदि वह भी कोई पी ले, कुरान शरीफ जो आसमानी किताब है यदि उसको भी कोई जला दे, काबा जो खुदा का घर माना जाता है यदि उसको भी कोई आग लगा दे, और भी कोई बड़े से बड़ा पाप शायद खुदा माफ़ कर दे, लेकिन किसी के दिल को दुखाना माफ़ ना होगा। किसी के दिल को दुखाना माफ़ नहीं होगा। अब बाहर अपने बनाए हुए मंदिर, मस्जिदों, डेरों को बचाने के लिए मालिक रूपी मंदिर को, शरीर को लोग काटने तक, मारने तक जाते हैं।
ये कई लोग अभी आके सत्संगी बात करते हैं, परेशान रहते हैं कि भी डेरे के अंदर ऐसा हो गया, डेरे के अंदर ऐसा हो गया, संगत कम होगी। संत फकीर खास खास रूहों के लिए आते हैं, भीड़ के लिए नहीं आते। इस चीज़ की किसी को भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि संगत कम होगी। जिसको लेके आना है सतगुरु ने अपने आप लेके आना है। इसका मतलब अगर हम भीड़ की चिंता कर रहे हैं, संगत को बढ़ाने की चिंता कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम भी बीमार हैं। तो बीमार बन के नहीं, जिसको लेके आना है सतगुरु खुद तसल्ली दे के अपने आप ले आएगा। संतों के चोला छोड़ने के बाद हर जगह, पीछे भी आप हिस्ट्री उठा के देखो तो ऐसा होता है। ये पढ़ो जी, संतों के पास, संतों के चोला छोड़ने के बाद माया हावी हो जाती है, काल हावी हो जाता है। हाँ जी, संतों के पास हर प्रकार के लोग आ जाते हैं। उनमें कई स्वार्थी, माया का मान बढ़ाई के पुजारी और दुनिया के गुलाम भी शामिल हो जाते हैं, जो अपने बाहरमुखी इल्म और रसूख से बहुत सी संगत से संपर्क बना लेते हैं। सच्चे प्रेमी बहुत कम हुआ करते हैं जो भजन अभ्यास करते हैं। संगत उनका आदर करने लगती है। वह जो प्रेमी उनके संपर्क में आते हैं उनकी संगत करने लगते हैं। संतों की मौजूदगी में ही ये अभ्यासी लोग अपने अपने भजन और सेवा के गुमान में संतों के बाद उनकी गद्दी के मालिक बनना चाहते हैं, परंतु इन अभ्यासी जीवों में कोई बिरला ही अंदर सच्चे नाम या शब्द को प्रकट करता है। संत उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते हैं। जी, संतों के चोला छोड़ जाने के बाद ये स्वार्थी, माया या मान बढ़ाई के पुजारी और दुनिया के गुलाम अपने बाहरमुखी इल्म और रसूख से या तो स्वयं गद्दी के मालिक बनना चाहते हैं या मतलब पूरा करने के लिए अपने चुनिंदा व्यक्ति को गद्दी नशीन बनाना चाहते हैं, ताकि गुरु के नाम पर आने वाले धन को अपने भोग विलास में खर्च कर सकें और उससे लाभ उठा सकें। वे उसकी सफलता के लिए दलाल बनकर पूरी मदद करते रहते हैं। इस प्रकार संतों के चोला छोड़ने के बाद कई कई गद्दियाँ बन जाती हैं। जिस तरह श्री गुरु हरकृष्ण साहिब के चोला छोड़ने के बाद 22 गद्दियाँ बन गईं। सच्चे फ़कीरों को धक्के पड़ने लगते हैं, परंतु सच्चे फ़कीर नम्रता और दीनता से भरपूर होते हैं। वे किसी झगड़े में पड़ना नहीं चाहते और अपनी दीनता के गुण के कारण चुप रहते हुए अपने आप को व्यक्त नहीं करते। पाखंडी लोग गलत प्रचार करके लोगों को उनके विरुद्ध भड़काते रहते हैं। सच्चे फ़कीरों पर कई तरह के आरोप लगाकर उनको बदनाम करते रहते हैं और अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। आप पढ़ो पूज्य मस्ताना जी के खास वचन। पूज्य परम संत शाह मस्ताना जी जब 16 अप्रैल 1960 को दिल्ली जाने लगे तो उससे 2 दिन पहले पूज्य मैनेजर साहब जी को फरमाया कि इन साधुओं की बजाय अगर 2 मज़दूर रख लेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, और फरमाया कि प्रकाश साधु नया है, वह तुम्हारे पास रहे तो रहे। और चलते समय जीप में बैठकर फरमाया कि दिल करता है कि इन साधुओं का मुंह ना देखें। यह कोई नई बात नहीं, सब संतों के मौके पर साधुओं का ऐसा ही बर्ताव रहा है। फ़कीर दीनता से उनसे काम लेते हैं। मन काल का एजेंट किसी को उनका हुक्म मानने नहीं देता और सेवा व भजन सिमरन नहीं करने देता। श्री गुरु नानक साहिब जी के समय मर्दाना भागता ही रहा, आखिर कौड़े राक्षस के हाथ चढ़ा। फिर श्री गुरु नानक साहिब के तेल के गर्म कड़ाहे को ठंडा करके उसे बचाया। श्री गुरु गोबिंद साहिब के समय उनके लांगरी
गंगू ने ही माया के वश होकर गुरु साहिब के लड़कों को दीवारों में चिनवाया, मगर गुरु साहब उसकी संभाल करते रहे। संतों के चोला छोड़ने के बाद उनके ख़ानदान के सदस्यों और साथ रहने वाले साधुओं ने ही माया के वश होकर उनके वचनों की हुक्म अदूली की है। डोली हुई दुनिया का सहारा भाग 3 पेज 91 में पूज्य मैनेजर साहिब जी ने साफ फरमाया है कि सच्चे फ़कीरों की सही शिक्षा उनके सेवकों बल्कि आगुओं द्वारा ही खराब हुई। अक्सर फ़कीरों के साथ रहने वाले उनके आगुओं और उनके ख़ानदान के लोगों द्वारा ही सच्चे फ़कीरों को धक्के पड़े हैं और उनकी सही शिक्षा खराब हुई है। श्री गुरु नानक साहिब के साहिबजादे ही श्री गुरु अंगद साहिब का विरोध करते रहे और उन्होंने अपने अलग अलग पंथ चला लिए। गुरु अंगद साहिब के लड़के दासू ने तख्त पर बैठे हुए श्री गुरु अमरदास जी को लात मार कर गिरा दिया था कि वह क्यों उसके बाप की गद्दी पर विराजमान है। मौलाना रूम के लड़के अलाउद्दीन महमूद ने उनके मुर्शिद कामिल हज़रत शम्स तरवेज़ को बड़ी बेरहमी से मारा था। परम पूज्य संत मैनेजर साहिब जी ने 2/12/95 को सत्संग में स्पष्ट रूप से फरमाया कि देख लो, हर फकीर के मौके पर ऐसा हुआ है। साथ रहने वालों ने कदर नहीं की, एक दूसरे की मानेंगे, फ़कीर की कोई नहीं मानता। याद रखो, दुनिया जिस साधु से ताल्लुक़ पड़ गया उसके पीछे लग जाती है, बस अब दोनों का बेड़ा गर्क। याद रखो, बाद में कई कई गद्दियाँ इसीलिए बनती हैं और नहीं, फ़कीर आते हैं चले जाते हैं, बाद में किसी को जो लायक समझते हैं उसको समझा देते हैं, बस बाद में फिर झगड़े। देखो देख लो पीछे। गुरु नानक साहब के लड़के ही ना माने, गुरु अंगद साहब के हुक्म में रहते गुरु अंगद साहब के लड़कों ने लातें मारी। बोलो भाई, देख लो, वो दीनता वाले होते हैं, नीचे गिरा दिया गुरु अमरदास को, फिर भी उन्होंने उनकी टांगें दबाई कि उसके हड्डी ना चुभी हो। बोलो भाई, देख लो, उन्होंने संगत को कहा कि बैठो हम जाते हैं। गुरु अर्जन साहब के मौके पर पृथ्वीचंद मुखालफत ही करता रहा, गुरु तेग बहादुर को मत्था भी टेकने नहीं जाने दिया। याद रखो, ऐसा होता है, यहाँ भी होगा ऐसे ही। देख लो, अभी हैं, हो रहे हैं कई। याद रखो, किसी का कहा ना मानो, सिमरन करो अपना। यह है, यहाँ गद्दी बनती है, यहाँ एक ही लायक है वकील, उसको देखो भाई कैसा सत्संग करता है। जिनके गए हैं, याद रखो, किसी के पीछे ना लगना। कई फिरते हैं इधर उधर बकते, कोई कुछ बकता है, कोई कुछ बकता है, एक दूसरे की निंदा चुगली रह गई है। और क्या, रो रो कर गए हैं फ़कीर, मन करने नहीं देता, मन और माया घेरते हैं। चलो भाई बोलो, प्रसाद लाओ भाई। खाना पीना सोना उठना, खाना पीना सोना उठना, ये पशुओं का काम है। पशुओं में हमारे में क्या फ़र्क है? यही फ़र्क है कि हम मालिक की बंदगी कर सकते हैं, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा सकते हैं। यही फ़र्क है, वो हम करते नहीं, हम तो निंदा चुगली बुराई। याद रखो, एक सत्संगी को क्या चाहिए? किसी की हमने निंदा नहीं करनी, किसी के सामने अपने आप को सही होने का सर्टिफिकेट नहीं देना, ना किसी से सर्टिफिकेट लेना है। सर्टिफिकेट उस मालिक ने हमें देना है, हम सही हैं या गलत हैं। तो किसी के साथ ना तो बहस करनी, ना किसी की निंदा करनी। अपना मालिक की बंदगी करो। जिसको लेके आना है मालिक ने लेके आना है, जिसको समझाना है उसने समझाना है। हम मालिक से सियाने नहीं हैं,
हम सारे टेंशन लेके बैठे हैं, डेरे का नाम ऐसे क्यों हो गया, ये क्यों हो गया। जो किया जो उसके हुक्म से हो रहा है सब, उसकी रजा में राजी रहो, बांटो भी दो। खाना पीना सोना उठना, खाना पीना सोना उठना, ये पशुओं का काम है, ये पशुओं का। बंदे में बस फर्क यही है, बंदे में बस फर्क, लेता सतगुरु का नाम है, जो लेता सतगुरु का नाम। नाम का सिमरन रटता अगर तू, नाम का सिमरन रटता अगर तू, मिल जाता जिता राम रे। पल पल ढलती जाए रे उमरिया, सोच जरा इंसान रे, पल पल ढलती जाए रे उमरिया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कुछ इस महीने के प्रोग्राम हैं और आगे महीने वाला 2 और 3 नवंबर को डेरा जगमाल वाली में भंडारा मनाया जाएगा। पूज्य मैनेजर साहब जी के जन्मदिन का 2 और 3 नवंबर को सभी साथ संगत भंडारा में डेरा जगमाल वाली पहुँचे। और कल का सत्संग ठीक दिन में 12 बजे होगा। और आगे के 2 प्रोग्राम हैं। 7 अक्टूबर शाम 6 बजे गांव जौनती में बीबी सरोज बाला के यहाँ सत्संग होगा। उनका नंबर 9696960031। किसी को संपर्क करना हो तो करें। एक आगे दिनांक 19 अक्टूबर को रात को 8 बजे लालपुरा डेरा राजस्थान में सत्संग होगा। ये नौहर के पास है लालपुरा डेरा। रात को 8 बजे 19 अक्टूबर को सत्संग होगा। वहाँ एक प्रेमी का नंबर है ओम प्रकाश जी 94 149 56 110। दूसरे प्रेमी रोहतास जी नंबर है 99 502 54 55 1। कोई जानकारी चाहिए तो इनसे संपर्क करें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बोल। ढलती जाए रे उमरिया, सोच जरा इंसान। सतगुरु प्यार ने करके दया तुझे, सतगुरु प्यार ने करके दया। प्रसाद हो गया भी सारे। सतगुरु प्यार ने करके दया तुझे, ओ सतगुरु प्यार ने करके दया तुझे, पशु से पुरुष बनाया था, पशु से पुरुष बनाया था। भटक भटक के कई जन्मों में, भटक भटक के। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संग की समाप्ति के बाद प्रेमी हाँ बोल दो। अभी सत्संग समाप्ति के बाद नामदान भी होगा। जिन प्रेमियों को खुशी से नाम रास्ता लेना है वो स्टेज के सामने आके बैठ जाएं। और जो प्रेमी महाराज जी से मिलना चाहे वो सत्संग के बाद इनामी में लाइन लगा के मिल लें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तेरे आसरा। चलो भी हो गया।